Hello students, I hope you all are fit and fine at your home, and after this summer vacation we will start your next chapter. So let's see your next chapter. Hello students, this is chapter 2 and chapter name is preposition. Okay, so today you have to understand the preposition. This is the ये part of speech का ही एक हिस्सा है. जैसे पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग पढ़ चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब. ठीक है, तो एडवर्ब यहाँ तक पढ़ा है आपने. तो ये है प्रीपोजिशन. उसके बाद होता है कंजक्शन, यानी 8 पार्ट्स होते हैं ना, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो उसमें से एक प्रीपोजिशन होता है. ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीपोजिशन. ओके, so let's see. First of all, I want to say that what is the preposition. Generally I want to tell you. Okay, so let's see. A preposition is a word that joins noun, pronoun or phrases to other words in sentence. It usually shows the relationship of those words or phrases with other words in the sentence with regards to space, time or reason. Okay, preposition जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को जोड़ता है, और या फिर फ्रेजेस जो होते हैं जो अदर वर्ड जो सेंटेंस में यूज़ होते हैं, यानी नाउन के बाद भी यूज़ हुए रहते हैं जो फ्रेजेस. ठीक है, उनको भी जोड़ता है. इट यूजुअली शोज द रिलेशनशिप ऑफ दोज वर्ड्स और फ्रेजेस. ये एक रिलेशन को बताता है उस वर्ड के या फ्रेजेस के विद अदर वर्ड्स इन सेंटेंस, जो भी उसका रिलेशन होता है अदर वर्ड से. ठीक है, विद रिगार्ड्स टू स्पेस, टाइम और रीज़न. और किसके लिए यूज़ करते हैं? मेनली सेंटेंसेस में हम कभी भी जैसे टाइम बताने के लिए या फिर स्पेस बताने के लिए या कोई रीज़न बताने के लिए हम, जैसे रीज़न में क्या आ जाएगा, फॉर, के लिए कोई रीज़न हो गया. टाइम जैसे इन, एट, टाइम लगाते हैं ना. स्पेस कुछ दूरी बताएंगे. ठीक है, तो ये इन सब के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो प्रीपोजिशन होता है. ओके, अ प्रीपोजिशन यूजुअली कम्स बिफोर अ नाउन ऑफ्टन. हाउएवर अ प्रीपोजिशन डज नॉट कम डायरेक्टली बिफोर अ नाउन एज देयर मे बी डिटर्मिनर और एडजेक्टिव बिटवीन देम. यानी प्रीपोजिशन जो होता है वो ऐसे तो नॉर्मली नाउन के पहले ही आता है, बट ऑफन हाउएवर यानी कभी कभी क्या होता है, प्रीपोजिशन डज नॉट कम डायरेक्टली बिफोर अ नाउन. कभी कभी जो होता है प्रीपोजिशन डायरेक्टली यानी डायरेक्ट वो नाउन के पहले नहीं आ जाता है. एज देयर मे बी अ डिटर्मिनर्स, हो सकता है कि उसके पहले डिटर्मिनर्स भी यूज़ हुआ हो. डिटर्मिनर्स तो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बता दिया ना स्टूडेंट्स, तो डिटर्मिनर आपको पता ही होगा कि डिटर्मिनर क्या होता है. तो कभी कभी क्या होता है, डिटर्मिनर के पहले भी यूज़ हो जाता है, और एडजेक्टिव्स बिटवीन देम, और उसमें एडजेक्टिव भी हो सकता है. ठीक है, टू, अंडर, अप, डाउन, इन, ऑन, एट, विद, फॉर, etc. ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन टू, अंडर, अप, डाउन, इन, ऑन, एट, विद, फॉर. ये एग्जाम्पल हो गए प्रीपोजिशन के. ठीक है, नॉर्मली एग्जाम्पल्स होते हैं. ओके, प्रीपोजिशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 बेस्ड ऑन देयर फॉर्म. प्रीपोजिशन को हम नॉर्मली जो है कैटेगराइज कर सकते हैं 3 पार्ट्स में. ठीक है, इसके 3 कैटेगरीज हो सकते हैं. फर्स्ट सिंपल प्रीपोजिशन, सेकेंड कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड थर्ड कम्प्लेक्स और फ्रेज प्रीपोजिशन. ओके, तो फर्स्ट हो जाएगा सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड कम्प्लेक्स और फ्रेज प्रीपोजिशन. ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि ये क्या होता है. ओके, इन द बुक okay, let's see. Simple preposition. Single word preposition are called simple prepositions. Some examples are in, on, at, by, from, about, over, under, through, till, up, of, for, to, etc. The children made castles in sand. Did you hear about Bina's aunt? Gary jumped off the wall. Okay, the children made castle in sand. चिल्ड्रेन ने कैस्टल बनाया सैंड में, यानी बालू में क्या किया, कैस्टल को बनाया. तो इन जो हमने यूज़ किया वो क्या आएगा, दिस इज अ प्रीपोजिशन. ये नाउन के बीच में आ गया. ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन है जो नाउन को और जोड़ रहा है. ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है ना प्रीपोजिशन. यहाँ पे ये जोड़ रहा है. अगर इन नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा. डिड यू हियर अबाउट बीनाज आंट. क्या तुमने बीना के आंट के बारे में सुना, बीना के आंटी के बारे में सुना.
तो आंटी के बारे में, अब बारे में के लिए क्या आ गया, ये भी तो नाउन को, ये सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है ना नाउन और प्रोनाउन को। तो ये अबाउट यानी बारे में, ये भी क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। गैरी जम्प्ड ऑफ द वॉल, और ये ऑफ भी क्या हो गया, ये भी प्रीपोजिशन हो गया। ओके, अभी ठीक है। तो अब कंपाउंड प्रीपोजिशन देखते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन, व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ऑफ सिंगल प्रीपोजिशन, यानी कंपाउंड में क्या होता है, टू और मोर वर्ड्स आर कंबाइंड फॉर्म वन सिंगल प्रीपोजिशन, यानी एक सिंगल प्रीपोजिशन में एक से अधिक जो है फॉर्म कंबाइंड होते हैं, वी हैव अ कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। समटाइम्स दिस मे बी फॉर्म्ड बाय पुटिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर अ नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। कभी कभी ये जो है नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव के पहले रखे जाते हैं, ठीक है, उसके पहले भी आ जाते हैं। एट अदर टाइम्स, और कभी कभी होता है, इट मे बी कम्बिनेशन ऑफ टू प्रीपोजिशन, और कभी कभी होता है वो टू प्रीपोजिशन के कम्बिनेशन होते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड प्रीपोजिशन आर, यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। जैसे इनटू, इनटू हम कहाँ यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं जैसे अंदर, किसी चीज़ के अंदर, जैसे हम पानी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ इन नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। किसी डिब्बे के अंदर तो वो इनटू का यूज़ हो जाता है। ओके, एक्रॉस, एक्रॉस क्या है, किसी चीज़ को पार करना, ठीक है। ये क्या होता है, कभी कभी ये सारे, ये जो इनटू, एक्रॉस, जैसे मान लो एक्रॉस जो प्रीपोजिशन है, ये कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट नाउन के फर्स्ट में भी यूज़ हो जाता है। विदाउट, विद इन, इनसाइड, आउटसाइड, बीनीथ, बिलो, बिहाइंड, बिटवीन, एसेट्रा। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये कंपाउंड प्रीपोजिशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर दिस एग्जाम्पल्स। ओके, the example of this compound preposition is the excited children jumped into the pool। ठीक है, देखो यहाँ pool का यूज़ हुआ है ना, pool के अंदर, यानी जब excited people यानी जो उत्साहित बच्चों ने क्या किया, जंप किया pool के अंदर, ठीक है। pool में पानी होगी, उसके अंदर उन्होंने जंप किया। the book fell behind the cupboard, ठीक है, book जो है fell यानी गिर गया, behind मैंने cupboard के पीछे क्या हो गया, गिर गया, ठीक है। कैन यू मैनेज विदाउट योर रीडिंग ग्लासेस फॉर 2 days, ठीक है। ये तो इसमें क्या, इसमें प्रीपोजिशन क्या होगा, विदाउट। ओके, दिस विल बी प्रीपोजिशन हियर। ओके, एंड दिस फॉर इज ऑल्सो प्रीपोजिशन। तो देखें, दो प्रीपोजिशन भी आ जाता है ना कभी कभी सेंटेंस में, तो यहाँ पे बता रहा था ना कि दो प्रीपोजिशन भी एक साथ आते हैं, तो यहाँ पे दो प्रीपोजिशन, विदाउट एंड फॉर, प्रीपोजिशन आ गया। अब देखते हैं लास्ट कैटेगरी, complex or phrase preposition। When a group of words does the work of a single preposition, जब एक group of word यानी जो शब्दों का समूह जब होता है, work of a single preposition, जो एक सिर्फ एक single preposition के लिए ही काम करते हैं, it is called a complex or phrase preposition। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम phrase या complex preposition बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे कह रहा है वे ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे कई वर्ड्स होते हैं ना ग्रुप में होते हैं, जैसे शॉर्ट नहीं होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ठीक है, लाइक अ फ्रेज, लेकिन वो एक सिंगल प्रीपोजिशन को ही बताता है, उतने का ही मीन देता है, सिंगल प्रीपोजिशन का ही, बट वो ग्रुप में यूज़ होता है, जैसे एक से अधिक वर्ड्स होते हैं उसमें, ठीक है। उसको हम कॉम्प्लेक्स फ्रेज या प्रीपोजिशन कहेंगे। सम 2 वर्ड्स कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन आर अलॉन्ग विद, ठीक है, विद हो गया, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, विद, अकॉर्डिंग टू। अब देखो अकॉर्डिंग टू यानी एक से अधिक वर्ड्स यूज हुए। अपार्ट फ्रॉम के अलावा होता है ना, अपार्ट फ्रॉम मीन्स के अलावा, अकॉर्डिंग टू मतलब उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, ठीक है। बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, क्योंकि होता है ना कि आई डोंट वॉन्ट टू गो बिकॉज ऑफ माई हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, जो भी हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे एक से अधिक वर्ड्स यूज़ किया तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स और फ्रेज प्रीपोजिशन में आ जाएगा, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स और फ्रेज प्रीपोजिशन में आ जाएगा। कॉन्ट्री टू, रिगार्डलेस ऑफ, देखो यहाँ पे एक से अधिक वर्ड्स आते जा रहे हैं, ये सारे प्रीपोजिशन ही हैं लेकिन एक से अधिक वर्ड्स हैं, ठीक है, लाइक कॉम्प्लेक्स फ्रेजल के रूप में ये यूज़ हुआ है। प्रियर टू, ड्यू टू, एक्सेप्ट फॉर, एक्सेट्रा, ठीक है। तो
ये आपके प्रीपोजिशन होते हैं. मेनी 3 वर्ड्स प्रीपोजिशन हैव द फॉर्म प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन, है ना. मेनी 3 वर्ड प्रीपोजिशन हैव द फॉर्म, यानी प्रीपोजिशन में कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे 3 फॉर्म्स होते हैं. जैसे यहाँ पे सम such preposition are in front of, with reference to, in spite of, in addition to, by means of, in place of, on behalf of, in accordance with, in line with, in relation to, etc. यानी etc. ठीक है. तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ये भी हम ये जो होते हैं ना, इसमें हम पहले कभी कभी होता है ना, इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग हम इस प्रीपोजिशन का यूज़ कर देते हैं जब सेंटेंस बोलते हैं. तो जैसे यहाँ पे दिया ना, जैसे आई पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द गेट. अब यहाँ पे क्या किए, ये फ्रंट ऑफ, ये प्रीपोजिशन हो गया. ठीक है. अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो प्रीपोजिशन पहले लग गया. सागर नाउन हो गया. द मूवी इज़ नॉट वर्थ वॉचिंग. ठीक है. अब यहाँ पे भी प्रीपोजिशन यूज़ हो गया. तो ये फर्स्ट में भी हो गया और लास्ट में भी हो गया. वही बता रहे कि प्रीपोजिशन कभी कभी फर्स्ट में भी होता है, कभी कभी लास्ट में भी होता है. ये मतलब इसी फॉर्म में यूज़ होते हैं. ठीक है. तो ऐसे ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड बेटर. बट इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस सब चैप्टर, okay, then you can ask with me. Okay, and in next video I will explain the exercise. Okay, so have a nice day.